दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि टीएचयू और एचयूआर के बीच 8 दिसंबर को दोपहर 1:45 से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, उसके बाद जो बीबीएल के जो लास्ट के जो 5 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उनका रिकॉर्ड, और इन 5 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में ईजी हो। ठीक है, स्पिनर ने कितने विकेट लिए और पेसर ने कितने विकेट लिए, इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम वैन इस ग्राउंड पर जो मुकाबले इस साल खेले गए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिससे आपको हर प्लेयर का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। ठीक है, इस ग्राउंड पर जो होते हैं अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो एवरेज स्कोर वाले होते हैं, यानी कि 160 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ अधिकतर मुकाबले इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, बात करें अगर बल्लेबाजी बल्लेबाजी के लिए, तो बल्लेबाजी के लिए पिच में ठीक ठाक कंडीशन रहती है। ठीक, अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। यहाँ पर आप जो बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी के लिए यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन हाँ पेसर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो अब तक देखिए इस ग्राउंड पर बीबीएल के टोटल 36 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 18 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 18 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर 150 का रहा है। ठीक है, तो आप इसी रिकॉर्ड से समझ सकते हैं कि भाई कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट भी और बैटिंग सेकंड भी 18-18 बार मुकाबले जीते हैं। तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला यहाँ पर जीत सकती है। एवरेज स्कोर 150 रन है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ मुकाबले यहाँ पर लो टोटल और कुछ मुकाबले अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो एवरेज स्कोर वाले होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। ठीक है ना, एवरेज स्कोर 160 के अराउंड, कुछ कोई अगर बैटिंग अच्छी रही नो डाउट यहाँ 170 का भी स्कोर बनता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम बीबीएल के जो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उनकी। तो देखिए जो बीबीएल के जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए उनमें 2 बार बैटिंग फर्स्ट तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 140 रन का। ठीक है, जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए उनमें थोड़ा-सा एवरेज जो स्कोर है वो थोड़ा-सा कम ही रहा है। ठीक है, 150, 155, 160 के अराउंड ही रहा है, ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार मुकाबला जीती है। तो जो टीम अच्छा खेलेगी, आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीतेगी, आप ये भी नहीं कह सकते बैटिंग जो सेकंड करेगी वो चेज़ कर ही लेगी। ठीक है, इसलिए जो मैं आपको टिप्स देता हूँ ऊपर कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है। जैसे अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ जाना कि हाँ भाई यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रह सकती हैं। ठीक है, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रह सकता है बल्लेबाजी के लिए। ठीक है, अब फिर टीम कैसा करेगी दोस्तों ये तो फिर वक्त ही बताता है, लेकिन हाँ हम एक आइडिया लगा सकते हैं, यही अंदाज़ा होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ लगता भी नहीं। ठीक है, और जो कोई कौन सी टीम मैच मुकाबला जीत सकती है उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, टीमों की और इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, एवरेज स्कोर वाले हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। अगर उस प्रकार के मुकाबले भी हो रहे हैं तो हाई स्कोरिंग मुकाबला किस प्रकार का हो रहा है, लो स्कोरिंग वाला मुकाबला किस प्रकार का हो रहा है, पेसर बॉलर को फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को, इनको इनको किस प्रकार से मदद इस पिच में है। ठीक है, और करंट के प्लेयर देखिए क्या क्या होता है कि कहीं पर स्पिनर को पिच से मदद नहीं रहती है, लेकिन तब भी स्पिनर 2 से 3 विकेट ले लेता है। ठीक है ना, कोई तो उस वहाँ पर वो काम करता है कि भई जो स्पिनर है उसकी करंट की फॉर्म क्या चल रही है। अगर करंट की फॉर्म अच्छी है स्पिनर की तो एक संभावना रहती है कि भाई 1 से 2 विकेट ले लेगा, और किसी मैच में ऐसा भी नहीं होता है कि स्पिनर को विकेट नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, तो 5 मुकाबलों की बात करें, इन 5 मुकाबलों में देखिए टोटल विकेट कितने गिरे हैं, 50 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 32 तो वहीं सेकंड इनिंग में 18 विकेट गिरे हैं। ठीक है क्या? ठीक। तो इन 50 में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 11 विकेट। बात करें सेकंड इनिंग की तो देखिए सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 13 विकेट और स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि कम से कम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में हम एक एक पेसर के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं जो रेगुलर अच्छी स्पिन मतलब जिसकी फॉर्म अच्छी हो। ठीक है, तो ये होता है रिकॉर्ड का फ़ायदा।
ठीक, उसके बाद वेन्यू मैचेस की बात करेंगे, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो 30 दिसंबर इस सीजन का ही मुकाबला है ये। 30 दिसंबर को जो मुकाबला खेला गया था, सिडनी थंडर ने 156 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 4, और मेलबर्न रेनिगेट 148 रन पर 8 विकेट ही बना, मतलब 148 ही रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टीमें चेज करना उनको भारी पड़ जाता है एक 160 के अराउंड वाले मैच में भी, ठीक है। दूसरा मुकाबला देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो दूसरा मुकाबला खेला गया था वो ये इसी सीजन का है। 21 दिसंबर को मुकाबला खेला गया था, सिडनी थंडर 163 रन, विकेट गिरे 5, और सिडनी सिक्सर्स ने इस वाले मैच को चेज कर लिया था, मतलब यहाँ पर स्कोर चेज हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर चेज भी हो जाता है, यहाँ पर चेज हुआ है 163, यहाँ 164, ठीक, और इस ग्राउंड पर जो है चेज नहीं भी होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों प्रकार से टीम बनाकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाए जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, चेज नहीं कर पाई, देखिए 156 है, 148 इसने भी बना दिए थे। क्या हो सकता है कि यहाँ पर संभावना है कि टीम चेज कर ले, एक दूसरी संभावना है कि यहाँ पर 148 रन बनाए, हो सकता है किसी मैच में टीम 160 बनाए और दूसरी टीम 140 पर ऑल आउट हो जाए, दोनों प्रकार की संभावना रहती हैं। तो यहाँ पर तो दो प्रकार की कंडीशन होगी, या तो THU बैटिंग फर्स्ट करेगी या HUR बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर THU अगर बैटिंग फर्स्ट करे, यानी कि सिडनी थंडर की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही हैं, और फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है, और पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, बशर्ते कि यहाँ पर विकेट कम गिर रहे हैं, लेकिन हाँ बल्लेबाजी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं, लेकिन हाँ अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर है। तो अब हमको THU की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, उन पर ध्यान देना होगा। तो THU की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, यहाँ पर देखिए THU की प्लेइंग 11 में देखिए नंबर 1 पर आते हैं ओलिवर डेविस, ठीक है। कभी कभी आते हैं, कोई भरोसा नहीं है, इस वाले मैच में भी आएंगे। तो ओलिवर डेविस की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक, और नंबर 2 पर आते हैं कौन, डेविड वार्नर, और करंट की लगातार फॉर्म इनका ज़बरदस्त है। अगर मैं इन THU के टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करूं, तो यहाँ पर मैथ्यू गाइक्स 20, 43, 23, 62 ये इनका स्कोर चल रहा है। तो इन तीनों में से आप डेविड वार्नर और मैथ्यू गाइक्स पर फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन जैसी ये पिच कंडीशन है, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, मैथ्यू गाइक्स नो डाउट एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। मैं ये नहीं कह सकता कि ओलिवर डेविस नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म के बेस पर थोड़ा सा इनको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा डेविड वार्नर और मैथ्यू गाइक्स पे। और उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं सैम बिलिंग्स, करंट की फॉर्म कोई खास उतनी चल नहीं रही है, सैफरन रदरफोर्ड की भी कोई खास फॉर्म नहीं है, और डी वेबन की भी कोई खास फॉर्म नहीं है। तो टॉप 6 में से अगर मैं सिर्फ प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं उसके बेस पर, तो हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पर अगर देखें तो डेविड वार्नर और मैथ्यू गाइक्स पर होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में मैथ्यू गाइक्स, और किसी मैच में आप क्या करना, सैम बिलिंग्स को पर भी फोकस करके चल सकते हैं, या सैफरन रदरफोर्ड, इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और टॉप यहाँ THU के जो टॉप 6 बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, सिर्फ डेविड वार्नर और मैथ्यू गाइक्स को छोड़ के, ठीक हो गया। टॉप 6 बल्लेबाजों की बता दी। अब क्या हो गया कि सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है, इस वाले मैच में 8 विकेट गिरे हैं, ठीक है, पेसर ने 6, स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं। तो अब हम THU ही बॉलिंग क्या करेगी, सेकंड करेगी। तो THU के बॉलर की फॉर्म देखें तो ये अब पता चलेगा। नंबर 6 पर आते हैं कौन, क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट ही गिर रहे हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तब पिक करना, वरना ड्रॉप करके क्रिस ग्रीन को चल सकते हैं। डैनियल क्रिश्चियन ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है, क्योंकि ये बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं, और करंट की फॉर्म भी अच्छी है। 23 रन 1 विकेट, 42 रन 0 विकेट, 53 रन 0 विकेट 9। तो ये डैनियल क्रिश्चियन पर आप कम से कम इस वाले मैच पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे टॉम एंड्रयूज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हर मैच में लगभग 1-1 विकेट ले रहे हैं। तो अगर आपको किसी मैच में रिस्क लेना होगा तो टॉम एंड्रयूज के साथ आप जा सकते हैं एज ए स्पिनर। लॉकी फर्ग्यूसन 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। राइट आर्म फास्ट बॉलर को सेकेंड इनिंग में पिच से मदद है, तो फर्ग्यूसन और वैश अगार ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। अब बात आती है दूसरे
अगर HUR की टीम बैटिंग सेकंड फर्स्ट करेगी तब हम, अभी तक तो हमने THU की टीम बना दी, अब HUR की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हमको पता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है और बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। तो हो सकता है कि भाई HUR की तरफ प्लेयर अगर अच्छी फॉर्म में है तो वो ओपनर क्यों ना हो, अच्छी फॉर्म में है तो वो स्कोर करने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये वो स्कोर ही कर देगा, वो बात अलग अलग होती है, ठीक है। तो इनकी तरफ से मैथ्यू वेड की बात करूँ, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 27-5, मतलब कोई खास इनकी करंट की फॉर्म नहीं है, ठीक है। कोई एक इनिंग अच्छी खेलते हैं वो बात की बात है, लेकिन अगर आपको किसी मैच में ट्राई करना होगा तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम रहेंगे। उसके बाद मिचेल ऑन की बात करें, 37-33-8, 101 करंट की फॉर्म अच्छी है, तो मिचेल ऑन के साथ आप जा सकते हैं। साई होप की बात करें तो 11-4, 37-38 ये इनका फॉर्म चल रहा है, मतलब आप साई होप पर भी ट्रस्ट करके नहीं चल सकते हैं, कम से कम इस फॉर्म के बेस पर। इस वाले मैच में प्रदर्शन कर दें वो बात की बात है, लेकिन हाँ, लेकिन किसी मैच में एक ट्राई किया जा सकता है साई होप के साथ। और मिचेल ऑन की करंट की फॉर्म तो लगभग अच्छी चल रही है, टॉप 3 में से केवल मिचेल ऑन ही एक मतलब पिक करने लायक बल्लेबाज लग रहे हैं कम से कम। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं बेन मैकडरमॉट, ठीक है। ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर का काम करेगा, इस पर फोकस करके जरूर चलिएगा। निखिल चौधरी 22 रन 0 विकेट, 42 रन 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट, ठीक है। एज ए स्पिनर आप इनको पिक करके भी चल सकते हैं और बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं टिम डेविड। ये 2 प्लेयर पर फोकस करना, वरना आप क्या करते हैं टॉप 6 में से टिम डेविड, बेन मैकडरमॉट, ठीक, और मिचेल ऑन, 3 बल्लेबाज, और एक टीम में आप साई होप और निखिल चौधरी को भी पिक करके चलना अलग अलग कंडीशन के बेस पर। जब आप ऊपर से ड्रॉप करेंगे या यहाँ से आप टिम डेविड को या बेन मैकडरमॉट को ड्रॉप करेंगे तो आप निखिल चौधरी और साई होप में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे, अब बॉलिंग सेक्शन की बात आ गई है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है सेकंड इनिंग में। अब इसके बेस पर टीम बना रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा चेज करने के लिए टफ है। पेसर को 6, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो अब हम इनके बॉलरों की बात करें तो नंबर 7 पर आते हैं क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन एक अच्छी पिक बनेंगे, ठीक है। इस पर फोकस करके जरूर चलिएगा कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, तो क्रिस जॉर्डन। उसके बाद नेथन एलिस की बात करें तो करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, मतलब ठीक है, बॉलर तो ज़बरदस्त हैं, ठीक है। 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, किसी मैच में पिक करके चलना, लेकिन किसी में ड्रॉप करके नेथन एलिस को आप चलिएगा ज़रूर। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे आपको बिली। बिली की बात करें तो करंट की फॉर्म अच्छी है, हर मैच में लगभग 1-1 विकेट ले रहे हैं, तो किसी मैच में नाथन एलिस, किसी मैच में बिली, दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात आती है 10 और 11 की, तो क्योंकि हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा पेसर को मदद है, इस वजह से रिलाई मैरेडिथ करंट की फॉर्म देखिए, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। तो आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। और वकार डाल मिकेल की बात करें, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, स्पिनर को पीछे मदद है थोड़ी बहुत, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, तो वकार डाल मिकेल की को हम पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो और फास्ट गेंदबाज के साथ एक स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर जरूर चलिएगा। अब बात आती है यहाँ पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टन दोनों टीम बता दिया मैंने। अब सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, अगर उसके जो भी, अगर आप चाहें तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, अगर टॉप ऑर्डर 1-2 में से एक प्लेयर को पिक करना, उसके बाद 3-4 में से एक, 5-6 में से एक, यानी कि आप चाहें तो 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, कोई भी टीम बैटिंग सेकंड कर रही होगी, ठीक है। और बॉलिंग में तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, एक पेसर, एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक हो गया। सेकंड इनिंग में 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या एज अ क्वालिटी स्पिनर यानी कि रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 3 या 4 नंबर के प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। रिस्क लेना चाहेंगे, सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया इस वाले मैच के बेस पर। जो आज का मैच हो सकता है वो इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना कुछ ज़्यादा है, जहाँ पर टीम चेज कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना कुछ ज़्यादा है आज के मैच में। तो इसके बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके क्या करेंगे, यहाँ पर 160 है ना, अगर बल्लेबाजी अच्छी रही 170 का भी स्कोर बन सकता है, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ पर 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो
करंट की फॉर्म के बेस पर अगर टॉप 3 में से अगर बल्लेबाज 2 प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, अब नो डाउट आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आपके 2 प्लेयरों के साथ जा सकते हैं। लेकिन हमको पता है यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो अगर चाहें तो किसी मैच में उन तीनों में से एक प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है? जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक? बल्लेबाजी फॉर्म अच्छी है, 2 प्लेयरों को भी पिक कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर। वो अगर उतनी अच्छी नहीं है तो केवल 1 प्लेयर को ही पिक करके चल सकते हैं, ठीक? यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? बात आती है अगर सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पर चेंज होने की संभावना मैक्सिमम है। तो जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, टॉप ऑर्डर अगर अच्छी फॉर्म में है, तो आप दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बॉलिंग की, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फास्ट कराएगी, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में भी पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट, यानी कि बॉलर को बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं। तो एक पेसर, एक ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर जो पेस बॉलर हो उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? स्पिनर को आप ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड में यहाँ पर चेंज होने की संभावना मैक्सिमम है, तो एक पेसर प्लस एक पेसर ऑलराउंडर के साथ आप जा सकते हैं सेकंड इनिंग में भी, ठीक है? तो ये जो है इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं आप आज के मैच में, ठीक? अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस वाले मैच में क्या है, आप दोनों साइड के जो बल्लेबाज हैं, जो ओपनर हों या मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हों, जो अच्छी फॉर्म में, आप उसके साथ वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं दोनों इनिंग्स से, ठीक? अब आती है प्लेइंग 11 की बात। प्लेइंग 11 में पहले आपको समझा चुका हूँ, तो टीएचयू की एक बार फिर से देख लीजिएगा। टीएचयू की तरफ से नंबर 1 पर आते हैं ओलिवर डेविस, करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है? डेविड वार्नर पिछले मैचेस से इनका करंट का मतलब फॉर्म अच्छा है, इस प्लेयर को आप ट्राई करके चलिएगा। मैथ्यू गाइक्स की बात कहूँ तो एक की प्लेयर और रिस्की प्लेयर के तौर पर आप मैथ्यू गाइक्स के साथ इस वाले मैच में जा सकते हैं। सैम बिलिंग्स, सैफरन रदरफोर्ड और डी वेबकन, ये तीनों प्लेयर की फॉर्म बेकार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए तो वहाँ पर थोड़ा ठीक कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इन तीनों में से किसी भी प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो सैम बिलिंग्स या सैफरन रदरफोर्ड में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद क्रिस ग्रीन की बात और डैनियल क्रिश्चियन, क्योंकि स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है। क्रिस ग्रीन तो ठीक ठाक कभी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो आप रिस्क लेंगे तो आप क्रिस ग्रीन के साथ जाना, वरना डैनियल क्रिश्चियन एक परफेक्ट चॉइस इस वाले मैच में हो सकते हैं। उसके बाद टॉम एंड्रूज की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, लगभग हर मैच में एक एक विकेट ले रहे हैं, तो किसी मैच में चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। लॉकी फर्गूसन और वेस अगार, ये 2 प्लेयर हमारे लिए इस वाले मैच में की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है? चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करें, होबार्ट हरिकेन्स की, तो मैथ्यू वेड की बात करें तो 27 रन, उसके बाद इन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया हुआ नहीं है, ठीक है? अब अगर रिस्क लेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मिचेल ऑन की बात करें तो करंट की फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे साई होप, करंट की फॉर्म, इन ये प्लेयर तो ज़बरदस्त है, ठीक है? तो किसी मैच में आपको पिक करना, वरना किसी मैच में तो ड्रॉप जरूर कीजिएगा। बैन मैकडरमॉट एक बार फिर से की प्लेयर का काम करेंगे। उसके बाद बात आती है निखिल चौधरी की, तो निखिल चौधरी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। टिम डेविड, लो स्कोरिंग मुकाबले होने की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे मैच में टिम डेविड हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। उसके बाद बात आती है 7 पर क्रिस ग्रीन की, क्रिस जॉर्डन की, तो ये उपयोगी प्लेयर कम से कम इनके करंट की फॉर्म के बेस पर हमारे लिए एक अच्छी पिक बनेंगे। नाथन एलिस 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बिली स्टैनलेक की बात करें तो राइट आर्म फास्ट है, करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है? आप किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चलिएगा। उसके बाद रिलाय मैरेडिथ और वकार डाल मिकेल की बात करें तो डाल मिकेल एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में। रिलाय मैरेडिथ के साथ भी आप किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलेगा कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना? क्योंकि बॉलरों की लगभग फॉर्म सबकी लगभग सेम है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये विकेट नहीं लेगा, ये वो कर सकता है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा इनको थोड़ा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करके चलेगा। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।